दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया के कई डेवलप कंट्रीज अपने देश के अंदर सिंगल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में 2 बिलियन, 2.5 बिलियन या फिर 5 बिलियन यूएस डॉलर तक के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहीं भारत सिर्फ एक स्टेट के अंदर करीब 80, 85 या फिर 90 बिलियन यूएस डॉलर तक के इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। ऑलरेडी एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है जिसमें बताया गया है कि भारत ने सिर्फ बेसिक या फिर कहें फाउंडेशन में 2.5 बिलियन यूएस डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट कर दी है हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और हाइड्रोजन इंडस्ट्री को बड़े स्तर पर शुरू करने के लिए। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि भारत एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पर साल के 365 दिन धूप पहुंचती है और इसलिए भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना सबसे ज्यादा इजी है। तो इसी एडवांटेज के साथ भारत के अंदर बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसके अलावा दुनिया के कई देशों ने हाइड्रोजन फ्यूल इंपोर्ट कराने की बात कही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिसेंटली द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने अब तक करीब 2.5 बिलियन यूएस डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट कर दी है और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्टेशन और नए नए प्लांट्स के लिए जो बेसिक फाउंडेशन है उस पर खर्च किया गया है। और ये सारी इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी जिसका नाम है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड उसके द्वारा खर्च किया गया है। और अडानी ग्रुप का टारगेट है कि भारत में 2027 तक करीब 1 मिलियन टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन इनकी तरफ से किया जाएगा और अगले 10 सालों में करीब इसमें 50 बिलियन यूएस डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और 30 लाख टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसे हम अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट या फिर कहें दुनिया के हर कोने तक एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। और रिसेंटली अडानी ग्रुप ने अनाउंसमेंट की थी कि वो गुजरात के मुद्रा में हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप कर रहे हैं। उसके बेसिक फाउंडेशन काम को किया जा चुका है और वहां से ही डायरेक्टली पाइपलाइन कनेक्टिविटी बिछाई जाएगी मिडिल ईस्ट तक, ताकि हम डायरेक्टली वहां पर हाइड्रोजन एक्सपोर्ट कर सकें। एंड ऑलरेडी मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने भारत के साथ में इस प्रोजेक्ट को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस नजर आए हैं और उन्होंने भी कहा है कि हम ऐसी पाइपलाइन कनेक्टिविटी बनाएंगे जिससे हम इजीली क्रूड ऑयल जैसी चीजों को एक्सपोर्ट कर सकें, हाइड्रोजन जैसी चीजों को इंपोर्ट कर सकें। तो मल्टीपल बिजनेस यहां से ऑपरेट किए जाएंगे। और अडानी ग्रुप की सबसे अच्छी बात यह है कि अडानी ग्रुप पूरे प्रोसेस को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, यानी कि सोलर पैनल्स को बनाने वाली भी मल्टीपल फैक्ट्री सेटअप की जाएंगी भारत में, जहां पर सोलर पैनल्स में इस्तेमाल होने वाले वेपर, सेल्स, मॉड्यूल्स, यहां तक कि बैटरीज का प्रोडक्शन अडानी ग्रुप करने वाली है। और विंड टर्बाइंस में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर्स और मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रोडक्शन भी अडानी ग्रुप करेगी, ताकि उन्हें कोई भी कंपोनेंट या फिर मशीनरी किसी और देश से इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। और आपको याद होगा रिसेंटली अडानी ग्रुप ने 5.2 मेगावाट के विंड टर्बाइन जनरेटर को भी विकसित किया है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल टर्बाइन जनरेटर माना गया है। और इसी साल की हुई बड़ी डेवलपमेंट की बात की जाए तो अडानी ग्रुप ने सितंबर के महीने में जापान, ताइवान जैसे देशों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया को प्रोड्यूस करने, इसके अलावा उनको एक्सपोर्ट करने के लिए कई समझौते भी साइन किए हैं। और बताया गया है ओवरऑल इस रिपोर्ट में अगले 10 दशक के अंदर भारत के हाइड्रोजन इंडस्ट्री में करीब 84 बिलियन यूएस डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट आएगी। बाकी आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि अडानी ग्रुप की तरफ से लिया गया ये फैसला सही है या फिर नहीं, जहां पर अडानी ग्रुप हर एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर शुरू करेगी। कमेंट बॉक्स में यस और नो आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।